स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों आज से आपको जेटेट एग्ज़ाम के लिए खोटा का क्लास कराया जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट खोटा का क्लास जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने या तो पेपर 1 का फॉर्म फिलअप किया है या पेपर 2 का फॉर्म फिलअप किया है, उन दोनों के लिए यहाँ पे ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में खोटा का सिलेक्शन किया है तो आपको पता होगा कि जेटेट के एग्ज़ाम में खोटा से जो वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ठीक है, चाहे आपने किसी भी पेपर का क्यों ना लिया है या फिर दोनों पेपर का एग्ज़ाम क्यों ना देने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए खोटा यहाँ पे जो है वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जिससे आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट क्लासेस देने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो हम आपको सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको अपना नोट्स भी प्रोवाइड कराया हुआ है। क्लास के बाद हम आपको जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। एंड यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहने वाला है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खोटा का भाषा परिचय। अगर आप खोटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो अगर आप आज इस क्लास को देख लेते हैं तो यहाँ से आपका जो है वो कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 20+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड साथ में मैं आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपको 100 क्वेश्चन के बराबर जो है वो यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पे ये है कि खोटा कौन भाषा परिवार के भाषा है कई। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पहले भी देख रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो ऑप्शन है आपका द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य और चीनी तिब्बती। तो देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये भाषा परिवार क्या है, झारखंड में कितना भाषा परिवार चलता है। तो देखिए झारखंड के जो मूल भाषाएं हैं या फिर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसकी संख्या 8 है। तो झारखंड की मूल भाषाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका जनजातीय भाषा और दूसरा है आपका क्षेत्रीय भाषा। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा को जो है वो अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सदानी भाषाएं कहा जाता है, भारोपीय भाषा कहा जाता है, आर्य भाषा कहा जाता है या भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, या फिर इसी को गैर जनजातीय मूलवासी का भाषा जो है वो कहा जाता है। तो इतना सारा जो है वो इनका नाम है। आपको जगह जगह पे जो है वो अलग अलग नाम देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एंड पहला आपका हो गया जनजातीय भाषा। अब देखिए जनजातीय भाषा को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑस्ट्रिक भाषा और दूसरा है आपका द्रविड़ भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको आग्नेय भाषा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आगे चलकर इसी ऑस्ट्रिक भाषा को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक है संथाली, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है हो और चौथा है खड़िया। तो ऑस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत 4 भाषा है। ठीक है, एंड ये चारों भाषा आपका जो है वो यहाँ पे मान्यता प्राप्त भाषा है। द्रविड़ के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे आपका आता है कुडुक भाषा। ये कुडुक भाषा जो है वो उरांव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। उरांव जनजाति में कुडुक का मतलब होता है मानुष। एंड कुडुक भाषा का अगर लिपि के बारे में बात करें तो इनका लिपि होता है तोलोंग सिकी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लिपि भी आपको जहाँ जहाँ भी मैंने लिखा हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि संथाली का लिपि है ओल चिकी एंड हो भाषा का लिपि है बरांग चिती। ठीक है, सेम उसी तरह अगर हम लोग क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करें यानी कि गैर जनजातीय भाषा, तो इसको भी जो है यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है या फिर इसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती है। एक है आपका खोटा जिसकी लिपि देवनागरी है, दूसरा है आपका कुड़माली जिसकी लिपि कुड़माली चीस है, एंड तीसरा है आपका नागपुरी, एंड चौथा है आपका पंच परगनिया।
तो यहाँ पे जो है आपका क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आ गया और आष्ट्रिक भाषा के अंतर्गत भी 4 भाषाएं आ गया। इन्हीं 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कुडुक भाषा को यहाँ पे मान्यता प्राप्त जो है वो फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो इतना बात आप समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि झारखंड के 3 गो पारिवारिक भाषा बोला हथिन। ठीक है, झारखंड में जो है वो 3 परिवार का भाषा जनरली बोला जाता है। आष्ट्रिक भाषा परिवार हो गया, द्रविड़ भाषा परिवार हो गया और आर्य भाषा परिवार हो गया। जहाँ की मैंने अभी आपको बताया कि ये है आष्ट्रिक भाषा, द्रविड़ और क्षेत्रीय भाषा या फिर गैर जनजातीय भाषा या फिर इसको जो है वो आर्य भाषा भी कहते हैं। तो अब आप जो है वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, खोट्ठा जो है वो कौन भाषा परिवार के भाषा है क्या? तो भारतीय आर्य यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, खोट्ठा देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, खोट्ठा आपका जो है जिसकी लिपि देवनागरी है और ये आपका आर्य भाषा या फिर भारतीय आर्य भाषा का एक पार्ट है। तो ये आपका था पहला प्रश्न। यहाँ पे बहुत बार आपको जो है वो लिपि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आप चल के देखोगे कि लिपि वाला भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खोट्ठा भाषा के हेंठे दल केकर से सीधा संबंध नाय है, यानी कि खोट्ठा भाषा का नीचे दिया हुआ किससे जो है वो सीधा संबंध नहीं है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुड़माली, नगपुरिया, कुडुक और सदानी। तो कुडुक को छोड़कर बाकी विकल्प यहाँ पे आर्य भाषा परिवार का भाषा है, लेकिन कुडुक जो है वो किसका यहाँ पे भाषा है? तो कुडुक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार का जो है वो भाषा है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा है। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन दे रखा है, कुड़माली हो गया, नगपुरिया हो गया, सदानी हो गया, ये आपका आर्य भाषा परिवार का जो है वो भाषा है। तो ये प्रश्न भी आप आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका खोट्ठा के केकर से संबंध है। तो देखिए यहाँ पे आपका लिपि वाला क्वेश्चन आ गया कि खोट्ठा का जो है वो किससे सीधा संबंध है। तो खोट्ठा का मैंने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि होता है। ठीक है, खोट्ठा का क्या लिपि होता है? देवनागरी लिपि होता है। वरांग चिति किसका था? तो वरांग चिति आपका हो भाषा का था। तोलोंग सिकी किसका था? तो तोलोंग सिकी जो है आपका कुडुक का था। ठीक है, तोलोंग सिकी किसका था? तो कुडुक का था। और ओल चिकी किसका था? तो ओल चिकी यहाँ पे मैंने आपको बताया था संथाली का था। एंड देवनागरी आपका खोट्ठा हो गया। तो खोट्ठा भाषा की लिपि वर्तमान जो है वो देवनागरी प्रयोग हुआ है। ठीक है, खोट्ठा भाषा का जो वर्तमान में लिपि जो प्रयोग हो रहा है वो देवनागरी हो रहा है। हालांकि खोट्ठा भाषा की लिपि जो है वो खोट्ठा लिपि भी है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो फिलहाल वर्तमान में नहीं होता है। खोट्ठा लिपि डॉक्टर नागेश्वर महतो बनौले हलथिन। ठीक है, खोट्ठा भाषा जो का लिपि जो है वो आपका कौन बनाया था? तो डॉक्टर नागेश्वर महतो। तो इतना चीज़ें आपको जो है वो याद रखना है। अगला प्रश्न है कि खोट्ठा केकर मांझे संपर्क भाषा का काम करो है। सही उत्तर छांटा, यानी कि खोट्ठा जो है वो किस भाषा में के बीच में संपर्क भाषा का काम करता है? सदान संथाल, सभे, सदान मुंडा और सदान उरांव। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो है वो सदान दे रखा है। एंड खोट्ठा एक तरह से क्या है? सदानिक भाषा है। तो खोट्ठा भाषा जनजातीय गुलीन और गैर जनजातीय गुलीन के संपर्क के भाषा है। ठीक है, यहाँ पे और आपको क्या ध्यान रखना है कि खोट्ठा भाषा का क्षेत्रफल। तो खोट्ठा भाषा का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे 2 रचनाकार के द्वारा ये बात बताई गई है कि खोट्ठा का भाषा का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। एंड यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगर हम प्रोफेसर शिवदयाल शिवदीप के अनुसार बात करें तो 31,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, खोट्ठा भाषा का जो क्षेत्रफल है प्रोफेसर शिवदयाल शिवदीप के अनुसार 31,000 वर्ग किलोमीटर है। बीएन ओहदार के अनुसार अगर बात करें तो 46,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों रचनाकार के द्वारा जो खोट्ठा भाषा का क्षेत्रफल के बारे में बात कही गई है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि झारखंड में खोट्ठा बोलने वाला व्यक्ति की संख्या यहाँ पे 125 करोड़ से यहाँ पे जो है वो 1,75,00,000 के करीब है। ठीक है, तो इतना आपको जो है वो डाटा याद रखना है कि खोट्ठा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या जो है 1.25 करोड़ से लेकर 1.75 करोड़ व्यक्ति यहाँ पे जो है वो बोलते हैं, खोट्ठा भाषा का
प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा, खोटा भाषा को झारखंड का द्वितीय राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आगे देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोटा शब्द के उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है? खोटा शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन लिपि से माना गया है? तो ब्राह्मी से, खरोष्ठी से, मंदिरीन से और बंग लिपि से। तो देखिए ए.के. झा के अनुसार, डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार जो है वो खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खोटा भाषा का जो उत्पत्ति है उसके संबंधित जो विचार है, ठीक है, खोटा भाषा के उत्पत्ति से संबंधित कुछ कुछ रचनाकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट में जो है वो पढ़ेंगे। तो डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार जो है वो खोटा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो खरोष्ठी लिपि से हुई है। अब ये खरोष्ठी लिपि क्या था? तो यह लिपि सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त हुआ था और ये एक प्राचीनतम लिपि है। ठीक है, अब इसका जो इससे खोटा किससे बना? तो देखिए खरोष्ठी से क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा बदलाव होकर खरोष्ठा बना, फिर खरोष्ठा से खरोठी बना, फिर खरोठी से खरोठा बना, एंड फिर फाइनली जो है वो अंततः यहाँ पे खोटा बना। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार जो है वो खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुई है। तो इसका आंसर अब आप लोग देख सकते हैं कि खोटा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गया है? खरोष्ठी लिपि से। ठीक है, 5वां प्रश्न ये आपका हुआ। छठा प्रश्न देखते हैं कि छठा प्रश्न क्या है। तो छठा प्रश्न है आपका, संथाल परगना खोटा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जाए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि खोटा का क्षेत्रीय भेद क्या होता है और कहाँ पे कौन सा किस टाइप का खोटा जो है बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है संथाल परगनिया, रामगढ़िया, देशवाली और गोलवाड़ी। तो हालांकि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका संथाल परगनिया हो जाएगा कि संथाल परगना में खोटा का कौन क्षेत्रीय भेद बोला जाता है? तो संथाल परगनिया। तो अब हम लोग जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस के बारे में कि खोटा के क्षेत्रीय भेद कितने होते हैं। तो देखिए खोटा के जो है वो सामान्यतः 6 क्षेत्रीय भेद होते हैं। एंड ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो 10+2 वाले एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि खोटा के क्षेत्रीय भेद कितने होते हैं, जिनका उत्तर यहाँ पे जो है वो 6 था। तो कौन कौन सा? एक है सिखरिया। और ये जो क्षेत्रीय भेद है सिखरिया, ये आपका जैना मोड़ से आगे चास, चंदन क्यारी या फिर कहे तो बोकारो जिला में बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका गोलवाड़ी। गोलवाड़ी कहने का मतलब ये जो है वो गोला से पटरवार, कसमार आदि तक बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका देशवाली। देशवाली जो है वो पतरातू से पश्चिम लातेहार, पलामू, गढ़वा तक जो है वो ये क्षेत्रीय भेद बोला जाता है। अगला है आपका देवघरिया या फिर इसी को कहा जाता है संथाल परगनिया। तो ये जो क्षेत्रीय भेद है वो कहाँ पे बोला जाता है? तो देवघर हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा, गोडा, साहबगंज, पाकुड़ आदि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है वो ये भाषा बोला जाता है। आगे है आपका पार नदिया, जिसको हम लोग दामोदर का उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। एंड आगे है आपका रामगढ़िया, जो कि रामगढ़ के आसपास इलाके में ये क्षेत्रीय भेद को बोला जाता है। तो सामान्यतः यहाँ पे जो है वो खोटा के क्षेत्रीय भेद आपके 6 हो गया। पहला सिखरिया हो गया, गोलवाड़ी हो गया, देशवाली हो गया, देवघरिया जिसको संथाल परगनिया भी कहते हैं, पार नदिया हो गया, रामगढ़िया हो गया। इसके अलावा 2 और हैं, लेकिन ये सब जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है ऊपर घटिया, जो कि ओरमांझी, काके, बुढ़ूम और पिठोरिया क्षेत्र में बोला जाता है। एंड आपका है गाढ़ी। गाढ़ी जो है एक केंद्रीय, आपका कह सकते हैं केंद्रीय के अंतर्गत भी आता है। एंड ये आपका पटरवार, गोमिया से पारसनाथ तक बोला जाता है। अब ए.के. झा के अनुसार प्रथम 5 भेद है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए.के. झा के अनुसार जो है वो खोटा के कितने क्षेत्रीय भेद है, तो 5 भेद है। ठीक है, कौन कौन से? तो ऊपर के जो 5 मैंने आपको बताया ये आपका ए.के. झा के अनुसार। बाकी नॉर्मली अगर पूछे कि खोटा के कितने क्षेत्रीय भेद है तो वो 6 होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन है, खोटा भाषा सबसे बेसी कौन भाषा का प्रभाव पावल जाए? खोटा भाषा में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो बंगला, असमिया, उड़िया और भोजपुरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंगला। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो देखिए इसमें आपको और चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा क्षेत्रीय भेद में क्षेत्रीय जो भेद था आपका भाषा का,
उसमें किसका किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सिखरिया जो मैंने आपको बताया, तो सिखरिया या फिर इसी का दूसरा नाम है खाइस पैलिया, इसमें आपको बंगला का प्रभाव देखने को मिलता है। गोलवाड़ी में कुरमाली प्रभाव देखने को मिलता है। रामगढ़िया में अल्पांश नागपुरिया का प्रभाव देखने को मिलता है। देशवाली में भोजपुरी एवं मगही प्रभाव देखने को मिलता है। हजारबगिया या फिर पारनदीपा में मगही प्रभाव देखने को मिलता है। एंड आपका संथाल परगनिया में मैथिली और अंगिका का प्रभाव देखने को मिलता है। तो किस भाषा में या फिर किस क्षेत्रीय भेद में आपका किस किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 8वां प्रश्न आपका है, खोटा शब्द के जन्म खरोष्ठी लिपि से भैल है, केकर कहलनाम है। खोटा शब्द का जन्म जो है वो खरोष्ठी लिपि से हुआ है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये बात किसका था, एके झा के अनुसार जो है वो ये बात यहाँ पे कही गई थी। अब आपको प्रोफेसर नरेश नीलकमल, इन्होंने खोटा शब्द के बारे में क्या मत दिया था, तो उन्होंने दिया था कि द्वितीय प्राकृतिक से विकसित अपभ्रंश से खोटा का विकास हुआ। इन्होंने कहा था कि खोटा जो भाषा है, खोटा जो शब्द है, इसका विकास कहाँ से हुआ है, द्वितीय प्राकृतिक से विकसित हुआ है। अपभ्रंश से खोटा का यहाँ पे जो है विकास हुआ है, ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है आपका कृष्णचंद्र दास आला। तो कृष्णचंद्र दास आला के अनुसार खोटा भाषा का क्या मत था, तो प्रकृति से निकली भाषा। इन्होंने कहा कि खोटा जो है प्रकृति से निकली भाषा है। इसके अनुसार खोरठा में प्रकृति को खरठी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मत आपका कृष्णचंद्र दास आला जी का था। ठीक है, तो ये मत भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 8 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 9th। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि इसीलिए खरठी से निकली भाषा खरठा, उच्चारण दोष से वही खोरठा हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कृष्णचंद्र आला जी का कहना था। अगला आपका जो गजाधर महतो प्रभाकर है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, इनका क्या स्टेटमेंट था खोटा शब्द की उत्पत्ति को लेकर। तो खोरठा का विकास जो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुआ, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 9th है आपका, खोरठा भाषा का संबंध कौन प्राकृतिक से है। तो शोरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री, मागधी और ब्राचड़। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे मागधी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत के अपभ्रंश सिद्धांत भी कहल जाए। संस्कृत से अपभ्रंश भाषा बन रहे, अपभ्रंश से मगही भाषा बन रहे। तो देखिए, अपभ्रंश से जो है वो मगही या फिर मागधी भाषा बना। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि खोटा भाषा जो है वो आपका कहाँ से लिया गया, गजाधर महतो प्रभाकर के बारे में, कि खोटा का विकास जो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, इसी यहाँ पे जो है वो मागधी अपभ्रंश, तो यहाँ पे आपका जो है वो मागधी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो खोटा भाषा को वाल्मीकि ककड़ा कहल जाए। ठीक है, ककड़ा कहल गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा कि खोटा भाषा का जो वाल्मीकि है या फिर खोटा भाषा का जो पितामह है, भीष्म पितामह, ठीक है, या फिर खोटा भाषा का जो नागार्जुन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला होगा। और ये प्रश्न भी आपका जेटेट 2016 में जो पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो एके झा है, श्रीनिवास पानोरी है, विश्वनाथ दसोंधी राज है, विश्वनाथ प्रसाद नागर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानोरी जी हो जाएगा। खोटा का नागार्जुन जो है वो किसको कहा गया है, तो खोटा का नागार्जुन भी जो है आपका श्रीनिवास पानोरी जी को कहा गया है। और किन्होंने कहा था, तो विकल शास्त्री के द्वारा कहा गया था। सेम आपका है खोटा का भीष्म पितामह, तो खोटा का भीष्म पितामह भी जो है वो श्रीनिवास पानोरी जी को कहा जाता है। और सबसे पहले किसने कहा था, तो विश्वनाथ दसोंधी राज ने इनको जो है वो भीष्म पितामह का उपाधि दिया था। खोटा का वाल्मीकि, तो खोटा का वाल्मीकि भी जो है वो आपको श्रीनिवास पानोरी जी को कहा जाता है। एंड सबसे पहले इनको जो है वो पंडित रामदयाल के द्वारा जो है वो कहा गया था। तो ये तीनों बात आपको याद रखना है कि खोटा का नागार्जुन, खोटा का भीष्म पितामह और खोटा का वाल्मीकि,
ये तीनों जो आपका है उपनाम श्रीनिवास पानोली जी के लिए है, इनको कहा गया था। एंड किनके किनके द्वारा कहा गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि खोटा का नागार्जुन जो है विकल शास्त्री के द्वारा कहा गया था। खोटा का भीष्म पितामह जो है वो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा कहा गया था। एंड खोटा का वाल्मीकि जो है वो पंडित रामदयाल के द्वारा जो है वो कहा गया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 10वां प्रश्न था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इससे जो है वो अब बाकी के क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कौन भाषा आर्य परिवार के है? तो खड़िया, खोरठा, मुंडारी, खुड़ुक। तो खोरठा भाषा आपका आर्य परिवार का है। पहला कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बात बताया था, जो कि जेटेट 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। खोरठा केंद्रीय क्षेत्र काकड़ा मानल गेल है। तो मैंने आपको एक खोरठा का क्षेत्रीय भेद में बताया था, तो उसमें आपका था एक केंद्रीय भाषा। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे पेटरवार और कस्मार बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पेटरवार और कस्मार जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 है आपका खोरठा क्षेत्रीय रूप देशवाली कहाँ बोलल जाए? तो मैंने आपको क्षेत्रीय भेद बता दिया। पलामू गढ़वा यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को लिखा होगा तो ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप लोग से बन जाएगा। चलिए 14 है आपका झारखंडी खोरठा भाषा के एकर मध्य कौन रूपे मान्यता देल गेल है? ठीक है, तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, द्वितीय राजभाषा और सभ्य। तो खोरठा को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता जो है वो प्राप्त है झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है सदानी परिवार कर भाषा केकरा कहल गेल है? ठीक है, तो सदानी परिवार कर भाषा केकरा कहल गेल है? मुंडा जनजातिक भाषा, संथाल जनजातिक भाषा, सदान सामुदायिक भाषा के और कोयना। तो सदान सामुदायिक भाषा को यहाँ पे जो है वह सदानी परिवार का भाषा कहा गया है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? खोरठा प्रकृति से बहराइल भाषा है, ई मत केकर है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि खोरठा जो प्रकृति से निकला हुआ भाषा है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था किसका कथन था, कृष्णचंद्र आला जी का। ठीक है, कृष्णचंद्र आला जी का यहाँ पे जो ये बात कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17 खोरठा भाषा का जन्म कौन राज्य घराना से मानल जाए? पद्मा राजा, रामगढ़ राजा, सिल्ली राजा और मानभूम राजा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ राजा। इसके बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे कि रामगढ़ के जो राजा थे आदिकालीन राजा, ठीक है, आदिकाल के जो थे राजा दलील सिंह, ठीक है, जिनको दलसाहा भी कहा जाता है, तो उन्हीं को जो है वो खोरठा का पहला कवि माना जाता है और वहीं से जो है वो आपका खोरठा भाषा का जन्म जो है वो माना जाता है। तो ये आपका रामगढ़ के राजा हुआ करते थे, राजा दलील सिंह, ठीक है, जो कि एक रचनाकार भी थे एंड खोरठा का पहला कवि जिन्हें माना जाता है। उनका रचना जो है वो आपका शिवसागर काफ़ी फेमस है। शिवसागर जिसमें आपका 700 पेज एंड 12,000 जो है वो यहाँ पे श्लोक या फिर पद है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा। चलिए आगे है आपका एकड़ में कौनटा सदानी पारिवारिक भाषा नाय लागे? तो सदाने पारिवारिक भाषा कौन वाला नहीं है? हो आपका जो है वो सदान का जो है वो परिवार भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए 19 है आपका खोरठा क्षेत्रीय रूप सिखरिया कौन क्षेत्रीय पावल जाए? तो मैंने आपको क्षेत्रीय भेद बता दिया, क्षेत्रीय रूप तो बोकारो में ये जो है वो आपका पाया जाता है। ये था 19। अब 20 क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। खोरठा भाषा कौन लिपि लिखा जाए है? तो खोरठा भाषा को यहाँ पे जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। एंड आखिरी आपका जो लास्ट प्रश्न है आपका है खोरठा कईगो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 6 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर एक के छाक के अनुसार देखा जाए तो 5 यहाँ पे जो है वो सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है पहला चैप्टर जो है आपका खोरठा का जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, खोरठा का सामान्य परिचय या फिर खोरठा का जो भाषा परिचय है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन था आपका वहाँ तक मैंने आपको लगभग बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया एंड आगे का क्वेश्चन जो वो इसी से बनाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 11 से 21 का जो प्रश्न था वो आपका झारखंड में ही जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा आप अपना जो है वो यहाँ पे कमेंट में अपना बात रख सकते हैं। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना बात रख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, ठीक है,
कोई भी बात रखनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास भी आपको जो है वो अब डेली सुबह 9 बजे सुबह जो है वो देखने को मिल जाएगी। मैं आपको प्रीमियर करके छोड़ दूंगा क्लास को या फिर अपलोड कर दूंगा, आप लोग जो है वो क्लास को देख लीजिएगा। डेली क्लास आपको देखने को मिलेगी अब से, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पे बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो क्लास देखने को मिलेगी, ओके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जो है वो मेन टेलीग्राम चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।